जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? यहाँ हमारे प्यारे राजकुमार, ये देखो। और मेरे को बतानी है बहुत सारी बातें। राखी आने वाली है तो लाला के लिए बहुत सारी राखियाँ। अब जो है राखी की तैयारी हम कल करेंगे, और इसलिए क्योंकि हमको वृंदावन भी जाना है, वहाँ भी लाला को राखी जो है पहुँचानी है, क्योंकि लाला तो सारे अपने हैं, है ना। तो और जो ना जा पाए वो अपने लालाओं को पहना सकते हैं, है ना। तो तरीके तो बहुत सारे हैं। तो कल हम राखी लेने जाएंगे, और आज हो सकता है शाम में भी जा सकते हैं। तो कुछ चांदी की राखी, कुछ नॉर्मल राखियाँ, तो ये सब हमारे परिवार की तरफ से भी हम जो है भेजेंगे। अपने लालाओं के लिए भी लाना है ना। तो बाकी आप सबको भी तो तैयारी करनी है, तो तैयारी कर लो। अब लाला का संदेश तो आ ही गया भैया कि उनकी बहनें तो जितनी हैं राखी बांधेंगी। अब हमारा भैया भी वही, पिता भी वही, सब कुछ जब लाला है तो हर त्योहार भी उसी के साथ है कि नहीं। और यहाँ बैठी हैं हमारी प्यारी बहुरानियाँ। यहाँ बैठी है प्यारी प्रियाजू, ये देखिए। अब बहुत सारे तो जो बरसाने में लाला है ना, उनके लिए भी जो है राखी के लिए, लेकिन हमने कहा कि लाला वृंदावन में ही ले ले। अब बरसाने तो हमें थोड़ा सा हमें मतलब टाइम दो कि तो नहीं जा पाए, ठीक है। तो रक्षाबंधन से पहले लाला के पास राखी, और घर में जो हमारा लाला आ रहा है उसकी तो देखो पहले से ही मतलब बात आ चुकी है कि मेरी राखियाँ कहाँ है। तो भाई उसके लिए भी राखियाँ हम लोग अब करेंगे। अब हम हैं और जो हैं उसके वो भी करेंगे, है ना। तो उसके लिए राखियाँ तैयार करके रखनी है। अब भले ही वो राखी पे तो पहनेगा नहीं, अब उसमें एक लोचा हो गया, वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी लीला भी आज उसी पे थी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे उस लीला को। कारण क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये लीला प्रभु ने क्यों की, क्योंकि इसके पीछे कुछ चीज़ हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप समझ जाओगे कि लीला किस रूप में हुई होगी। कल हम वृंदावन गए थे, हमारे दो मकसद थे, एक वृंदावन भी मथुरा भी, दोनों साइड होते हुए आए। तो एक लाला के लिए जो है सिंहासन जो है तैयार हो रहा है। तो जहाँ से सिंहासन तैयार हो रहा है तो अब दो तरीके से है। एक ये कि उसमें थोड़ा सागवान की लकड़ी का भी इस्तेमाल होना है थोड़ा, तो ठीक है। उसके बाद जो है बाकी जो जैसे ये है ना, इस तरह से नक्काशी और इस तरीके की चीज़ें 3D में जो है तैयार होनी है। अब उन्होंने जो हमें टाइम दिया था वो लास्ट उन्होंने 25 हमें बोला था फाइनल की 25 तक आपका सिंहासन मिल जाएगा। लेकिन कल जब हम गए तो वहाँ मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने जो सिंहासन है वो जैसा हम चाह रहे थे वैसा तैयार नहीं हुआ। मतलब उसका ढांचा ही हमने थोड़ा देखा था, हमको पसंद नहीं आया। और लाला की जो लीला है वो उसी पर आज आधारित थी कि लाला ने कहा कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो सेविका ने उसमें बताया भी कि लाला कहाँ से ध्यान देते, ये सब इतना सारा पैसा जो है इस चीज़ के लिए दिए हैं, और उसके बाद भी सिंहासन जो है सही से तैयार नहीं हुआ है और हो नहीं रहा है। तो आज लाला ने उस पर काफ़ी क्रोध किया स्वप्न में, और उनका क्रोध का मतलब है कि यस वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उनको बताया कि हमें बेहद मजबूती वाला चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कि वर्षों वाली बात नहीं होती, लेकिन मजबूत हमको लाला का सिंहासन चाहिए। अब समय तो ले लिया, और ऊपर से उन्होंने अब समय जो है बोला है कि जो मुझे पता चला वहाँ पे जो बात हुई, तो उस हिसाब से पता चला कि जो सिंहासन है वो जन्माष्टमी के आसपास ही देंगे। लेकिन हमने उनको फिर भी बोला है कि आप 28 तक करो, लेकिन उनका सामान देखकर उनकी तैयारी तो थी नहीं इतनी, तो इतनी जल्दी वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम सोच रहे थे सारी पूजा स्थापना वगैरह सब जो है रक्षाबंधन तक हो जाएगी शायद। और हम सोच रहे थे कि सभी को लाला के दर्शन रक्षाबंधन पे करवाएंगे, ठीक है। उधर लाला भी बहुत डिले हो गए, है ना। लाला भी समय पर नहीं आए। अब लाला किस दिन घर पहुंचेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बात है कि जब वो पहुंचने वाले होंगे उससे 5 घंटे पहले हमको या 3 घंटे पहले हमें बता दिया जाएगा कि आपके पास लाला पहुंचने वाले हैं। तो अब उसी हिसाब से हम
कोशिश करेंगे उनके लिए थोड़ी सी तैयारी भी ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी, बस फ्लावर्स वगैरह की कोशिश करेंगे कि वो अरेंज हो पाए, क्योंकि लाला को जो है बाहर निकालकर सेवा भी तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि उनका सिंहासन ना आ जाए। अगर सिंहासन जन्माष्टमी के आसपास आएगा तो लाला के तभी जो है पूजा अर्चना जो भी उनकी होनी है वो तभी होगी एन वक्त पे, ठीक है। अब एन वक्त पे होगी तो सारा सिस्टम जो है बिल्कुल हौच पौच हो गया है, टेंशन भी हो गई है ना। और अब लाला का कल का स्वप्न और आज के स्वप्न के अनुसार लाला ने बताया कि मैं आ रहा हूँ जल्दी ही, मेरी न्यौछावर कर दो। तो हमने उनकी न्यौछावर जो दाई रूप में उन्होंने कहा था ना, वो मैंने कल कंप्लीट कर दी थी। और साथ में जो भी आएंगे लाला के साथ उनको भी हम जो भी न्यौछावर कर सकते हैं हम वो भी करेंगे, है ना। ये सब लाला की ही इच्छानुरूप हो रहा है। अब बाकी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि एकदम से जन्माष्टमी के आसपास ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो बहुत बहुत टफ हो रहा है। और अगर लाला पहले आ जाते हैं तो हमने सोच रखा है कि तब तक लाला की सेवा भाव में ही होगी, और दर्शन भी पहले नहीं कराए जा सकते क्योंकि पूजा से पहले दर्शन भी नहीं किए जाते हैं, और बिना सिंहासन के स्थापना भी नहीं हो सकती है। तो सारी चीज़ सिंहासन के ऊपर जो है पेंडिंग हो गई है। और सच बोलूँ तो दिमाग सच में थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि अगर समय से कोई चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर लाला की कही हुई मुझे बात याद आ जाती है, क्योंकि होगा तो वही जो लाला चाहेगा। तो उसी पर आज की लीला थी कि लाला ने कहा कि कोई बात नहीं। तो सोना ने कहा कि लाला बहुत पैसा लेते हैं, और देखो ये कपड़े वस्त्र ज्वेलरी कुछ तो कर नहीं रहा है ऐसे वैसे। तो इस पर लाला ने ये कहा कि सब हो जाएगा। और तो सेविका ने ये भी बताया कि पता है हम लेने गए थे वहाँ से, उन्होंने हमसे बहुत पैसा चार्ज किया, और तेरी मैया तो सुनती भी नहीं है, वो सब दे देती है ऐसे ही। तब लाला ने ये बात भी बोली कि कोई भी व्यक्ति को मैं हमेशा चांस देता हूँ, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का, लेकिन उसके लेने की क्षमता एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा हाय किसी भी इंसान के साथ, गलत करने वाले के साथ मैं ज़्यादा दिन उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि उसकी करनी इतनी हो जाती है कि अगर कोई सीधा व्यक्ति है, कोई भी हो दुनिया में, तो उसका इतना उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आज की लीला में थी, जो मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको लीला बता दूंगी तो वो उसका क्रोध था। अब आप कहोगे कि प्रभु क्रोध नहीं होता है, ये प्रभु की वो क्रोध होता है जो भाव अनुरूप उत्पन्न होता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है वो प्रभु के लिए हो रही है। अगर वो चीज़ सही और सुचारू नहीं होगी तो कष्ट होता है ना, क्योंकि हम तो प्रभु पर ही आश्रित है। अब जैसा भी होगा, है ना, आज जितने सक्षम हैं हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे हम उसकी भी कोई गणना नहीं करते। हम बस ये जानते हैं कि प्रभु जैसा करवाना चाह रहे हैं या जैसा कर रहे हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर कभी हम नहीं कर पाते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी ही पात्रता में कमी है, ये सत्य है। हम ये दोष नहीं दे सकते कि प्रभु नहीं करवा, तो हम ये सिंपल सी बात है कि हमारी ही पात्रता में कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण हम परिपूर्णता या परिपूर्ण पूरी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और उस पात्रता को बढ़ाया जाएगा, है ना। तो इसी तरह प्रभु की तरफ से मैं सभी को ये भी कहूँगी कि सब बहुत खुश रहिए। जन्माष्टमी आने वाली है, बहुत सारे भक्त कह रहे दी कुछ उसके बारे में बताइए। देखो, जन्माष्टमी पे आप लाला की पसंद के भोजन बनाइए, जो भी लाला को पसंद है, खीर बनाइए, मटके में खीर बनाइए, जैसे भी आपको पसंद है। मैंने बार बार कहा है, हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है ना, और जिसे हम खुशी खुशी कर सकते हैं। मान लो घर में किसी ने लड़ाई कर दी और आप फिर उस चीज़ को कर रहे हो, तो उसका करने का भी कोई महत्व नहीं है। आप समझ रहे हैं? वो चीज़ करिए जिसे खुशी खुशी परिवारी जन करने दें। प्रभु भी यही चाहते कि आपके परिवार में खुशी बनी रहे, है ना। प्रभु यही चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप करिए, गुब्बारे लगाइए, फ्लावर्स लगाइए, उनका सुंदर सा झूला बनाइए, है ना। उनकी पसंद के भोजन लगाइए, जो भोजन मिठाइयाँ आप उनको खिला सकते हैं। और हाँ, जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर रखिए। जन्माष्टमी के व्रत को ज़रूर रखना चाहिए। और जब रात को व्रत भगवान का, जब प्रभु स्नान करते हैं और जब उनको भोग लगाकर जो भोग पाया जाता है या जो प्रसाद
पाया जाता है, तब व्रत को त्यागना चाहिए और ये हर मनुष्य को करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे, दीदी हमको ऐसे प्रॉब्लम है, हमको पीरियड्स है, तो क्या हम रख सकते हैं? देखिए, व्रत रखे जा सकते हैं। भले ही आप श्री विग्रह या प्रभु को छूना नहीं चाहते, मत छूइए, लेकिन व्रत आप रख सकते हैं। ठीक है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, उस दिन खुश रहिए। और इसी प्रकार आप रक्षाबंधन भी प्रभु के साथ मनाइए आराम से, अपने घर के श्री विग्रह, अपने घर के सभी लालाओं के लिए, लालियों के लिए भी सुंदर सी कजरी जिसको बोलते हैं, और आप इस रूप में राखियां लाइए, उनको भी धारण कराइए, क्योंकि सबसे सुंदर और पहला स्थान प्रभु का ही है, तो उनको अर्पित करिए। बाकी आप कहीं और भी अर्पित करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, जहां आपकी इच्छा है। ठीक है, तो वो सब कार्य आप करिए और खुश रहिए, आनंद में रहिए, क्योंकि आनंद ही भक्ति का मतलब रूप है, ये समझ लो। क्योंकि भक्ति तो हमें आनंद दे रही है, चाहे पैसा हो तो भी आनंद में रखेगी, ना हो तो भी आनंद में रखेगी। क्योंकि जब जगत पिता हमारे साथ उस आनंद को लेने के लिए बैठे हुए हैं, खाली लंगोटी पहन कर जब वो हमारे साथ उस आनंद को ले रहे हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी है। अब सोचो, हमारे पास कितनी बड़ी चीज, मतलब टेंशन भी है, कभी कभी लगता है क्या प्रभु क्या हम आगे भी ऐसा वैभव या ऐसा अच्छा आपके साथ कर पाएंगे? ये कोई गारंटी नहीं है। शरीर है, ये शरीर कितना चलेगा, कितना कर पाएगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि प्रभु और जगत के पिता हमारे साथ हैं। हमारी जैसी स्थिति रहेगी, वो वैसी स्थिति में जब हमारे साथ रहने के लिए तैयार है, तो गम या दुख किस बात का, है ना? तो खूब आनंद में रहिए, खुश रहिए और बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास।